हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 5 के अभ्यास 1 को। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न पहले से दिए गए थे इन सभी को हमने हल करते हुए चला है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से आज जाकर देख लें। इन सभी प्रश्नों को हमने बता दिया है। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं अभ्यास 1 को। तो देखेंगे अभ्यास 1 में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है आप कीजिए, यानी कि आपको ये वाला स्वयं प्रश्न को बनाना है। यहाँ पर बोला गया कि माँ ने मूंगफली की एक गुड़पट्टी बनाई और उसके 5 बराबर भाग कर दिए। पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्से। अगर गुड़पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कितना हिस्सा शेष बचेगा। देखिए टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बराबर भाग में बांटा गया है। एक भाग पप्पू खा लिया तो 5 में से 1 खा लिया तो कितना बचेगा 4 को। बिल्कुल सही है, 4/5 है। 4/5 में से 1/5 भाग अगर मैं भी खा लूँ तो कितना बचेगा। तो देखेंगे एक पेज में फ्रेंड्स समझेंगे। 4/5 अभी बचा हुआ है। 4/5 में से अगर 1/5 भाग मैं भी खा लूँ तो कितना बचेगा। तो देखिएगा नीचे फ्रेंड्स 5 और 5 है। अगर हर समान रहता है तो आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटा दीजिए। 4 में से 1 गया 3 और बटा 5 है तो 5। तब फ्रेंड्स 3/5 हिस्सा यहाँ पर शेष बचेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। बोला गया है माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूँ साफ करने को दिया। नीलू ने उसमें से 1/2 काम कर लिया और उसके भाई ने भी 1/2 काम कर लिया। तो कितना काम बचा है। तो फ्रेंड्स सब कोई काम ही नहीं बचा है। देखिए टोटल काम मान लेते हैं हम, 1 काम है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर नीलू 1/2 काम कर लिया है, यानी आधा काम हो गया है 1 काम में से। अब आधा काम उसका भाई भी कर लिया तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 1 2, अब बटा में 2 काट देंगे तो 1 काम। 1 काम था, 1 काम हो गया है। तो कोई काम बचा तो कोई काम नहीं बचा है। आप ही बताइए, आपके पास 1 रुपया, आधा रुपया आप अपने खुद रख लिए, अब आधा रुपया अपने बहन को दे दिया, तब आपके पास कितना बचा। तो कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर आप सीधा आंसर लिख देंगे कि अब कोई भी काम नहीं बचा है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स नीचे तीसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला, अब मुझे सिर्फ 5/12 भाग मिला। तो मेरे दोस्त को कितना तरबूज मुझसे ज़्यादा मिला। तो देखिए सबसे बड़ा वाला भाग है 7/12, तो घटा दीजिए 5/12 को। हर समान है तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और बटा 12 है। तो बोला गया मेरे दोस्त को कितना ज़्यादा मिला, तो 2/12 भाग ज़्यादा मिला। अगर आप चाहें तो 2/12 को काट करके 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रश्न हल हो गया है। अब चलते हैं चौथा नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि रूबी के पास 200 रुपये थे, जिसमें से उसने रुपये का 1/4 भाग का कलम खरीदने में खर्च कर दिया। तो कितना पैसा बचा। तो देखिए टोटल था 200 रुपया, सही है। 1/4 भाग का कलम ले लिया तो 4 से पहले काटिए, 4×5 20 0, यानी कि 50 रुपया का उसने कलम खरीदा है। तब उसके पास कितना बचा, 200 रुपया था, 50 रुपया का कलम ले लिया तो 200 में से 50 घटाइएगा तब कितना बचा, तो 150 रुपये। तो इस प्रकार से फ्रेंड चौथा नंबर भी हल हो गया है। 5वां पर आइए। बोला गया है आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। तो देखिए 50 किलो आम थे, 1/5 भाग आदित्य को दे दिया, यानी 5 दही के 50, 10 केजी किसके पास चला गया, आदित्य के पास। फिर 50 केजी आम थे, उसमें से 2/5 भाग मंजू को दे दिए, यानी कि 5 दही के 50, 10 दूनी के 20 भाग, यानी कि 20 केजी। तो आदित्य को कितना मिला, तो आप कहेंगे 10 केजी। और मंजू को कितना मिला, तो मंजू को मिला 20 केजी। तो आदित्य को मिला वाला आम और मंजू को मिले वाला आम पता चल गया है कि कितना है। आदित्य को 10 केजी और मंजू को 20 केजी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छठे नंबर में बोला गया कि आदित्य ने रोटी के ये 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, शेष बचे हिस्सों में से उसने प्रकाश को 3/8 भाग और खा लिए। अब रोटी का कितना हिस्सा बचा है। पहले देखेंगे सिंपल सा बात है। 8 यहाँ पर बराबर हिस्सा है रोटी का, देखिए लिख देते हैं 8। 8 में से 2 हिस्सा तो खा लिया है फ्रेंड्स, 8 में से 2 पहले घटा दीजिए। अब रोटी बचा है कितना, 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 भाग जो बचा हुआ है उसका 3/8 भाग प्रकाश ने और खा लिए। तो कहने का मतलब है कि 6 का 3/8, तो 6 गुना 3/8 कर दीजिए। यह काट देंगे, 2 × 8, 2 × 6, 3 × 9/4। अब 9/4 भाग हम यहाँ पर से निकाल दिए हैं। ये वाला 9/4 भाग कौन निकाले, जो कि शेष हिस्सा में से प्रकाश ने 3/8 भाग खाया था। अब था रोटी कितना बचा हुआ, 6, तो 6 में से 9/4 भाग हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना रोटी का हिस्सा बचा हुआ है। नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट तरीका 6 × गुना कर दीजिए 24, इसका नीचे 4 था तो माइनस कर देंगे 9, और बटा 4 है तो 4, 24 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 15 10 25 और 9 यानी कि 24, 15/4। अब रोटी का 15/4 हिस्सा बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से छठा नंबर भी हल हो गया है।
अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7वें नंबर को। तो इसका भी फ्रेंड्स हम आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे, ना कि जहाँ पर ज़्यादा बड़ा मेथड बताएंगे जिससे कि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो। बोला गया हल करने के लिए जहाँ जहाँ बस हर समान रहना चाहिए, हर अगर समान है तो डायरेक्ट घटाइए। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा है 4 तो 4, काटता है तो काट दिया, नहीं तो ये भी आंसर सही है। 7 में से 3 गया 4 बटा 8, 6 में से 5 गया 1 बटा में है 7, 4 में से 2 गया तो 2 बटा है 9, 5 में से 3 गया 2 बटा है 12, 5 में से 1 गया तो 6, ये फ्रेंड्स 6 बोल रहे हैं, 5 में से 1 गया तो 4 बटा है 6 तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 बटा 5 है तो 5। देखिए 4 में 2 8 कट जाएगा तो 1 बटा 2 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर रहेगा, यही आंसर रहेगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, ये आंसर हो जाएगा 1 बटा 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 बटा 3 आंसर हो जाएगा, ये 3 बटा 5 आंसर हो जाएगा। नीचे फ्रेंड्स अब देखेंगे तो कोई भी शेष प्रश्न में नहीं बचा है। इधर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अभ्यास 1 को हमने हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास 2 भी है जिसको कि हम कल वाली वीडियो में ही हल करा देंगे। ठीक है, एक दिन में एक ही अभ्यास रहने देते हैं, ज़्यादा बताएंगे फ्रेंड तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। जो भी प्रश्न आपको बताएं सिर्फ उसको आपको रिवाइज करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, सभी प्रश्न समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।